विद्यार्थी मित्रों, पहले वीडियो में हमने 3 टॉपिक तक पढ़े थे। अब हम चौथे टॉपिक से पढ़ते हैं। थोड़ा किताब में ध्यान रखना, किताब नहीं है तो मैं किताब का आपको फोटो भेजने वाली हूँ। मनोभार के कारण अज्ञात हो सकते हैं। हमें कई परिस्थितियाँ चिंताजनक एवं चुनौतीपूर्वक लगती है। कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है हमारे घर में, तो हमें उससे चिंता होने लगती है, हमें ऐसी चुनौतीपूर्वक लगती है कि ये हमारे घर में ही क्यों आया। पर ऐसा नहीं होता है, हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिनके कारण मनोभार या तनाव का अनुभव होता है, परंतु उसके लिए जिम्मेदार कारण हम नहीं जानते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में चिंता आया है तो हमें तनाव अनुभव होता है। पर ये तनाव किसके कारण है, कि वो क्या है क्या नहीं, उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोभार के कारण अज्ञात हो सकते हैं। ऐसे अज्ञात कारणों के द्वारा अनुभव होने वाले मनोभार के लिए दमीय प्रेरणाएं, भावनाएं, आवेग आदि विषय का स्वरूप होता है। कि उसके दमित प्रेरणाएं रखना, भावनाएं रखना, आवेग वो कोई कारण स्वरूप हो सकता है। पांचवा, मनोभार के मुकाबले के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मनोभार का सामना अवश्य करना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति को ये मनोभार का सामना करना ही पड़ता है और उसके साथ समायोज करना पड़ता है। तीव्र मनोभाव का सामना जैसे क्या किया जा सकता है, शिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधन, शक्ति एवं स्वरूप में कीमत चुकानी पड़ती है। कोई शिक्षण प्राप्त करना हो आपको, तो उसके लिए आपको शक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई साधन की भी ज़रूरत पड़ती है और समय की भी ज़रूरत पड़ती है। मनोभार का सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये सब कीमतें चुकाने के लिए यानी साधन, शक्ति, समय, सबकी कीमत चुकानी पड़ती है। छठा, मनोभार कार्यक्षमता को कम करने वाली बाबत है। तीव्र मनोभाव की स्थिति में व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण मर्यादित होता है, बोधात्मक क्रियाएं स्थगित होती है, परिस्थिति की समझ मर्यादित होती है और वह ही प्रकार की प्रक्रिया देता है। समस्या का उपयोग खोजने में वह अपरिवर्तनशील एवं जड़ मनोभार अपनाता है। मनोभाव की तीव्रता जिनकी अधिक और व्यक्त का उसका समान करने की तैयारी जितनी कम तो उतने ही प्रमाण में व्यक्ति की कार्यक्षमता घटती है या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। देखो, उसकी तीव्र मनोभाव की स्थिति प्रत्यक्षिक मर्यादित होती है। तो कोई भी परिस्थिति आए, तो हम कोई भी टेंशन आए, कोई भी वस्तु हुआ, तो हमें उससे पहले खोजते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, किस कारण हुआ, बराबर। तो वो सब हम पहले सोचते हैं कि ये हमारी गलती कहाँ हो गई, तो ये वस्तु हुआ, तो उसकी वो व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव बढ़ा देता है, यानी नकारात्मक विचारों में डाल देता है। कभी भी हमारे घर में कोई भी परिस्थिति आए, तो हम पहले नकारात्मक सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं सोचते, नहीं, कभी भी कोई बाहर गया हो, लेट से आया हो, तो हम सोचना नकारात्मक सोच लेते कि नहीं उसको कुछ हुआ होगा। नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि नहीं उसको कुछ काम होगा इसके कारण वो लेट से आए। नहीं, हम सोचना नकारात्मक शुरू कर देते हैं। सातवां टॉपिक, मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं, जबकि मनोभार सदैव नुकसानकारक या नकारात्मक हो ऐसा नहीं है। कभी कभी मनोभार ऐसा नुकसानकारक और नकारात्मक नहीं होता है, कभी कभी सकारात्मक भी होता है। कई बार मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं। मनोभार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति
तैयारी करे, जागृत रहे, अधिक परिश्रम करे तो उसे लाभ होने की संभावना रहती है। तो उसे व्यक्ति पहले से तैयार रहे कि कोई भी परिस्थिति हो वो पहले से तैयार रहे, जागृत रहे, नहीं वो परिस्थिति उसमें आने वाली है तो उससे मेरे को डरना नहीं, उसको मेरे सामना करना है, मुझे लड़ना है। तो वो कभी भी अधिक परिश्रम करे तो उसको कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और उसे वो लाभ का ही सोचेगा। दूसरा, पहले पढ़ा हमें व्याख्या स्वरूप, उसके ये 7 टॉपिक पढ़े। अब हम दूसरा लेज़ारस का कोष्ठक एवं मॉडल। 1950 से 1960 के दशक में मनोविज्ञान ने वार्तानिक एवं बोधात्मक अभिगमों के बीच अपने महत्व को सिद्ध करने का विवाद चलाया था। देखो, उनके मनोभावना यानी बोधात्मक को शुद्ध करने का विवाद किया था। उसके बाद रिचर्ड लेज़ारस ने विचार एवं भावना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। ये IMP है, उसके नीचे अंडरलाइन करना। उन्होंने लोगों के मनोभार के स्तर का अध्ययन किया तथा बताया कि घटनाएं प्रसंग अच्छा या खराब नहीं है, परंतु उनके विषय में जो सोचते हैं उसका विधायक या निषेधन प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो तथा मनोभार के अनुसार प्रभाव पड़ता है। देखो, कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी घटना अच्छी या बुरी होती नहीं है, हमारी सोचने की सोच कैसी है उसके आधार पर ये रहती है कि ये कैसा सोचता है व्यक्ति, बुरा सोचता है या अच्छा सोचता है, उसके आधार से ही ये प्रभाव पड़ता है। लेज़ारस का मनोभार कोष्ठक आकृति 5.1 में दर्शाया गया है। उसमें 3 बाबतें हैं: मनोभार, व्यक्ति के लक्षण और संसाधन। उसमें मनोभार में प्रकार और परिणाम है। व्यक्ति के लक्षण में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक, और संसाधन तो भौतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो पहले मनोभार में प्रकार, तो उसमें पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। परिणाम तीव्र, स्थितिकाल, भविष्यवाणी की क्षमता। व्यक्ति की लक्षण, तो व्यक्ति के कैसे, तो शारीरिक, तो स्वास्थ्य शरीर संरचना यानी गठन और आंतरिक कमजोरी। और मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव। सांस्कृतिक द्वारा दी गई व्याख्याओं और अर्थ, अपेक्षित वर्तन शैली। संसाधन, भौतिक, पैसे यानी रुपए, चिकित्सात्मक देखभाल, व्यक्तिगत कौशल्य, मुकाबले की शैली, सामाजिक आधार की व्यूह रचना, व्यावसायिक सहाय। उसमें भी देखो, वो मनोभार और संसाधन के 2 भाग पड़ते हैं। व्यक्ति के लक्षणों में से मनोभार का मूल्यांकन, मनोभार के मूल्यांकन में से प्रतिक्रियाएं। तो प्रतिक्रिया में से हम 4 भाग पढ़ेंगे: शारीरिक प्रतिक्रियाएं, वार्तनिक प्रतिक्रियाएं, आवेगात्मक प्रतिक्रियाएं और बोधात्मक प्रतिक्रियाएं। चल, कोष्ठक में अनुसार मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे, उनका आधार मुख्य 3 बातों पर है। आप कैसी प्रक्रिया पे आधार रखते हैं वो 3 बातों पे मुख्य है: मनोभार का स्वरूप, व्यक्ति के लक्षण, मनोभार का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधन। उसमें पहला, मनोभार का स्वरूप। मनोभार का स्वरूप, तो मनोभार को उत्पन्न करने वाले वैविध्यपूर्वक बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपक में समूह हो मनोभार कहते। मनोभार के मुख्य 3 प्रकार हैं: पर्यावरणीय मनोभारक, मनोवैज्ञानिक मनोभारक और सामाजिक मनोभारक। पर्यावरणीय मनोभारक माने आवाज यानी शोर होना, प्रदूषण आदि पर्यावरणीय मनोभारक कहते हैं। आवाज से
लोग देखो ज़्यादा शोर होने के कारण मानसिक हम तनाव में आ जाता है, हमारे अंदर सर दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगती है और प्रदूषण के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक मनोभार, हताश होना, दबाव में संघर्ष, आघात आदि मनोवैज्ञानिक मनोभार है। यानी कोई वस्तु से हताश हो जाते हैं, हमारे मन में कोई चीज़ की दबाव आ जाती है, संघर्ष करना पड़ता है, हमें आघात लगता है। कोई ऐसी चीज़ हो तो किसी ने देखो आजकल सब लोग भाग के शादी करते हैं, तो माता पिता को आघात लगता है कि मेरी लड़की ने ये किया, तो ये सब आघात लगता है। फिर सामाजिक मनोभार, लड़ाई, अकेलापन, रिश्ता टूटना आदि सामाजिक मनोभार कहे जा सकते हैं। यानी किसी के साथ लड़ाई करना, अकेले पूरे दिन अकेले बैठे रहना, रिश्ता टूटना, तो कोई लड़की की शादी हुई हो यानी तो वो टूट जाना, तो एक सामाजिक मनोभाव कहते हैं। जबकि ये भारत अनेक परिणामों के आधार पर अपना प्रभाव उत्पन्न करके उसे उनकी तीव्रता, स्थितिकाल तथा भविष्यवाणी की क्षमता का समावेश होता है। जिनकी तीव्र एवं स्थितिकाल अधिक उतना ही मनोभार अधिक जितनी भविष्यवाणी की क्षमता कम उतना मनोभार अधिक। देखो भविष्यवाणी की क्षमता कि भविष्यवाणी मानी क्या कि कोई व्यक्ति ने बोल दिया कि आपके साथ भविष्य में ये होने वाला है, तो वो होता है तो अपने मन में ऐसा मन में बैठ जाता है कि ये उसने बोला और ये हुआ, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसी कोई वह ज़रूरत होती नहीं है कि ये उसने बोला और ये हुआ, ये तो हमारे साथ होने वाला होता है, तभी ये होता है। बेटा अब हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में दूसरे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अस्तु।